MG कॉमेट ईवी। अब उम्मीद है मुझे कि आप इस गाड़ी की तस्वीरें, वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे। नहीं देखी हैं तो इस वीडियो में तसल्ली से हम आपको सारी वीडियोस या उस गाड़ी में क्या क्या देखने को मिलता है वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ बताने वाला हूँ इस जो MG कॉमेट ईवी का कंपटीशन होने वाला है, जो इसका क्लोजेस्ट राइवल है वो है टाटा की टियागो ईवी। अब MG कॉमेट ईवी जो है वो 2 डोर ईवी है, टियागो ईवी दूसरी तरफ 4 डोर ईवी है। तो इन दोनों में इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, बैटरी पैक और रेंज क्या डिफरेंस दोनों गाड़ियों में देखने को मिलता है, उन सभी डिटेल्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। अब दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखने के बाद थोड़ा बहुत पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा फीचर्स की बात करेंगे। तो डिज़ाइन के मामले में ऑफ कोर्स जो कॉमेट ईवी है वो कॉम्पैक्ट सी दिख रही है, बॉक्सी सा डिज़ाइन उसका देखने को मिल रहा है, 2 डोर स्टाइल के साथ MG से लेकर आया है। वहीं दूसरी तरफ टियागो ईवी की बात करें तो 4 डोर के साथ आती है, स्पेस थोड़ा एक्स्ट्रा है एंड डिज़ाइन प्रॉपर वो कार वाला है जैसे कि टियागो में देखने को मिलता है। उसी का एक ईवी अवतार ये टियागो ईवी आई है जो हमने देखी थी हाल ही में, जिसका टाटा ने लॉन्च करा था। अब फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर मामला काफ़ी आगे पीछे या कहें 19-20 से थोड़ा ज़्यादा आगे चला जाता है। अब फीचर्स जो है कॉमेट ईवी में जो दिए गए हैं उसमें से बात करें, हेडलैम्प्स वगैरह जो हैं कॉमेट ईवी में LED आते हैं। टियागो ईवी में 2 ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ बैटरी पैक, एक मीडियम रेंज है, एक लॉन्ग रेंज में बैटरी पैक आता है। जो मीडियम रेंज है उसमें जो है हेलोजन बल्ब्स का इस्तेमाल करा गया है और जो उसका लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है उसमें प्रोजेक्टर हेलोजन का इस्तेमाल करते हैं। टेल लैम्प्स LED कॉमेट ईवी में, DRLs LED कॉमेट ईवी में एंड जो TRLs हैं वो टियागो ईवी में LED मिलते हैं, बाकी सब उसमें हेलोजन देखने को मिलता है। व्हील्स की बात करें तो अब यहाँ पर भी मामला काफ़ी ज़्यादा 19-20 नहीं बल्कि 19-21 का हो जाता है। जो कॉमेट ईवी है उसमें व्हील्स का साइज़ है 12 इंच का, जबकि टियागो ईवी में 14 इंच के व्हील्स मिलते हैं। दोनों ही में स्टील व्हील्स मिलते हैं, व्हील कवर के साथ एलॉय व्हील्स का ऑप्शन दोनों में ही नहीं मिलता है। इसके साथ साथ आगे जो और फीचर्स की बात करें, सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 2 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए हैं, ABS CBD स्टैंडर्ड हो गया, अब हर गाड़ी में आता है, तो इन दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलता है। इसके बाद TPMS की बात करें तो TPMS भी टियागो ईवी के दोनों वर्जन्स और कॉमेट ईवी में देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ कॉमेट ईवी में सेंसर्स प्लस कैमरा दिया गया है रिवर्स पार्किंग के लिए। फिर जो टियागो ईवी है उसमें सेंसर विद ग्राफिक डिस्प्ले दिया गया है जो कि इसका मीडियम रेंज वाला वर्जन है, और जिसका लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है उसमें डायनामिक गाइडलाइंस भी ऐड करी गई हैं। बाकी तो चीज़ें तो है ही, लेकिन ये तीसरा एलिमेंट डायनामिक गाइडलाइन वाला इसके लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट पे देखने को मिलता है टियागो ईवी के। इसके बाद जो एयर कंडीशनिंग है, जो कॉमेट ईवी है वहाँ पे मैनुअल का ही ऑप्शन है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है, जबकि जो टियागो ईवी है वहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है टियागो में जो कि कॉमेट में नहीं है, ऑटो हेडलैम्प्स का ऑप्शन है टियागो में जो कि कॉमेट में नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है वायरलेस MG की कॉमेट ईवी में आता है, टियागो ईवी में वो वायर्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कॉमेट एक स्टेप आगे चली जाती है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी अगर बात करें तो। इसके साथ साथ जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पर भी मामला थोड़ा आगे चला जाता है, 19-21 का हो जाता है। कॉमेट ईवी यहाँ पर थोड़ी आगे जाती हुई दिखाई देती है क्योंकि वहाँ पर 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है और एक स्क्रीन अलग से इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए भी दी गई है, जबकि टियागो ईवी में जो है 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, स्क्रीन मिलता है टच स्क्रीन, और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजिटल है बट वहाँ पर स्क्रीन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट और स्कोर करती है कॉमेट ईवी कंपेयर टू टियागो ईवी। इसके बाद कनेक्टेड फीचर्स की बात करें तो वहाँ पर भी दोनों ही गाड़ियों में कनेक्टेड फीचर्स का ऑप्शन दिया गया है, वॉइस कमांड्स के ऑप्शन भी दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं इन दोनों गाड़ियों के जो MG कॉमेट ईवी और टियागो ईवी में देखने को मिलते हैं, और कंपैरिजन में ये कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा एक गाड़ी में दूसरी से देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायमेंशंस की। तो यहाँ पर भी गेम थोड़ा टियागो ईवी के हक में जाने वाला है। ऑफ कोर्स साइज़ का फ़र्क है, MG कॉमेट ईवी जो है उसका साइज़ है तकरीबन 2974 मिलीमीटर का, और जो टियागो ईवी है उसका साइज़ है 3769 मिलीमीटर का। लेंथ की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये लेंथ का साइज़ दोनों गाड़ियों में देखने को मिलता है। तो 3 मीटर से भी नीचे कॉमेट ईवी का साइज़ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस गाड़ी में सिर्फ फर्स्ट रो सेकंड रो है, बूट ना के बराबर है, बूट स्पेस कोई देखने को इसमें नहीं मिलता है, जबकि टियागो ईवी में बूट स्पेस भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। बूट स्पेस की बात करूँ तो अराउंड 240 लीटर्स का बूट स्पेस टियागो ईवी मिलता है, जबकि कॉमेट ईवी का नंबर अभी बताया नहीं गया है, लेकिन बहुत ही मिनिमल सा बूट स्पेस है। अंटिल अनलेस आप उसकी सेकंड रो फोल्ड नहीं कर रहे हैं, कोई स्पेस पीछे क्रिएट नहीं हो सकता। तो प्रॉपर सिटी पर्पस के हिसाब से ही गाड़ी को डिज़ाइन करा गया है। एक जो और फैक्टर है वो है हाइट को लेकर।
हाइट जो है वो कॉमेट ईवी की टियागो ईवी से ज़्यादा है। 1640 मिलीमीटर की हाइट है और जो टियागो ईवी की हाइट है वो है 1536 मिलीमीटर्स की। चौड़ाई की बात करूँ विड्थ की तो 1505 मिलीमीटर है एमजी कॉमेट ईवी की और टियागो ईवी की जो विड्थ है वो है 1677 मिलीमीटर्स की। तो यहाँ पर भी टियागो इन टर्म्स ऑफ विड्थ आपको ज़्यादा स्पेस अंदर देखने को इसमें मिलने वाला है। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं असल मुद्दे की, जो कि एक ईवी में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। वो है बैटरी पैक और रेंज किस तरह की देखने को मिलती है और साथ ही साथ चार्जिंग टाइम। दोनों गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने रखें तो कितना चार्जिंग टाइम दोनों गाड़ियां लेती हैं। तो पहले बात करें बैटरी पैक की, तो बैटरी पैक जो कॉमेट ईवी में दिया गया है वो है 17.3 किलोवाट आवर का और जो टियागो ईवी का मीडियम रेंज वर्जन है उसमें 19.2 किलोवाट आवर का है और टियागो ईवी का जो लॉन्ग रेंज वर्जन है उसमें 24 किलोवाट आवर का बैटरी साइज दिया गया है। रेंज की बात करें तो यहाँ पर जो रेंज है कॉमेट ईवी की क्लेम्ड रेंज जो है वो है 230 किलोमीटर्स की। टियागो ईवी के मीडियम रेंज वाले वेरिएंट में जो क्लेम्ड रेंज है वो है 250 किलोमीटर्स और जो इसका लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट है टियागो ईवी का उसका क्लेम्ड रेंज है 315 किलोमीटर्स का। तो ऑफकोर्स बैटरी पैक बड़ा है तो रेंज भी टियागो ईवी में एक्स्ट्रा आपको मिलने वाली है। इसके अलावा पावर फिगर्स की बात करूं तो पावर जो कॉमेट ईवी से जनरेट होता है वो अराउंड 41 bhp के आसपास है और टियागो ईवी के मीडियम रेंज में अराउंड 60 bhp और लॉन्ग रेंज में जो है टियागो ईवी की वो अराउंड 73 bhp के आसपास पावर जनरेट होता है और टॉर्क जनरेट होता है कॉमेट ईवी से 110 न्यूटन मीटर का और टियागो ईवी के मीडियम रेंज से 110 न्यूटन मीटर सेम टॉर्क जनरेट होता है और जो इसका लॉन्ग रेंज वर्जन है उसका टॉर्क जनरेट होता है उसमें से 114 न्यूटन मीटर्स का। अब चार्जिंग टाइम की बात करूं तो एमजी कॉमेट ईवी में अगर चार्जिंग टाइम है 3.3 किलोवाट चार्जर से तकरीबन इसमें जो टाइम लगता है वो है 7 आवर्स का और जो टियागो ईवी है उसका जो 3.3 किलोवाट और 7.2 किलोवाट दोनों का ऑप्शन है वहाँ पर जो चार्जिंग टाइम लगता है 10 to 100% में 6.9 आवर्स का मीडियम रेंज में और 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहे हैं इस टियागो ईवी के मीडियम रेंज को तो 2.6 आवर्स का टाइम 10 to 100% में लगता है और लॉन्ग रेंज की बात करूँ तो उसमें जो है 10 to 100% 8.7 आवर्स 3.3 किलोवाट चार्जर से और 3.6 आवर्स 10 to 100% के लिए 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर से चार्ज करने में टाइम लगता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों गाड़ियों में इनको आमने सामने रखने के बाद इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, इन टर्म्स ऑफ बैटरी पैक एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड ऑफ कोर्स गाड़ियों के साइज थोड़े अलग हैं। और अगर आप प्राइस की बात करें तो एमजी कॉमेट ईवी का प्राइस अभी अनाउंस नहीं करा गया है लेकिन प्राइस जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं 8.5 लाख के आसपास से 9 लाख के आसपास का प्राइस स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जो टियागो ईवी का प्राइस है 8.69 लाख एक्स शोरूम से प्राइस स्टार्ट होता है और 12 लाख तक इसके लॉन्ग रेंज वेरिएंट के लिए इसका प्राइस जाता है टॉप वेरिएंट के लिए। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों गाड़ियों में। अब प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है टियागो ईवी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल आपके लिए हो सकती है लेकिन जो एमजी कॉमेट ईवी है उसमें फीचर्स थोड़े एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं कंपेयर टू टियागो ईवी। कॉम्पैक्ट साइज है, 2 डोर वाला ऑप्शन आपके पास कॉमेट ईवी में है लेकिन 4 डोर वाला ज़्यादा स्पेस वाला ऑप्शन टियागो ईवी में देखने को मिलता है और साथ ही साथ टियागो ईवी जो है वहाँ पर आपको बूट स्पेस भी प्रॉपर देखने को मिलता है कंपेयर टू कॉमेट ईवी। सो कौन सी गाड़ी इन दोनों में से आपको ज़्यादा बेहतर लगती है, ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ रेंज? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा।